10 साल पहाड़ों में साधना करने के बाद जब अग्निवीर घर लौटा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दूसरे चाचा रुद्रसेन गंभीर रूप से घायल, जंजीरों से मुख्य द्वार पर बंधे थे और कालगढ़ कबीले के नौकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखते ही अग्निवीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना देर किए तलवार निकाली और 2 गुर्गे कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। फिर वह रुद्रसेन के सामने घुटनों पर बैठकर बोला, चाचा मैं बहुत देर से आया। तभी उसे सच्चाई पता चली। पूरे अग्निकुल का सफाया हो चुका था और सिर्फ रुद्रसेन जिंदा बचे थे। अग्निवीर इसलिए बच गया क्योंकि वह वर्षों से पहाड़ों में साधना कर रहा था। रुद्रसेन ने उसे तुरंत भाग जाने को कहा। उन्होंने बताया कि कालगढ़ कबीले ने कई ग्रैंड मास्टर योद्धा तैनात कर रखे हैं जिनसे टकराना मौत को बुलाना है। इतने में शोर सुनकर गार्डों का दल पहुंच गया, लेकिन अग्निवीर अकेला ही सब पर भारी पड़ गया। कुछ ही पलों में सभी गार्ड हार गए। यह खबर सुनते ही बड़ा वारिस रक्तवीर बाहर आया। उसने अग्निवीर और रुद्रसेन का अपमान किया। जवाब में अग्निवीर ने एक ही वार में उसका घमंड तोड़ दिया। अपने बेटे की हालत देखकर कबीले का मुखिया महाकाल आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। अग्निवीर ने ठंडी आवाज में पूछा, मेरे चाचा का पैर किसने तोड़ा? तभी मुख्य प्रबंधक लौहदंत आगे बढ़ा और हंसने लगा। उसे लगा अकेला इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी हमेशा के लिए थम गई। अग्निवीर ने अपने चाचा का बदला लेते हुए उसे वहीं खत्म कर दिया। यह देखकर बाकी बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर वह लौहदंत को घसीटकर रुद्रसेन के सामने ले आया। वर्षों का अपमान देखकर उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने फिर भी अग्निवीर को तुरंत जाने को कहा। तभी दूसरा वारिस भैरवाक्ष कई विशेषज्ञों के साथ पहुंचा और बदला लेने की कसम खाई, मगर कुछ ही वारों में उसका भी अंत हो गया। तीसरा वारिस विषदंत चालाकी से हमला करने आया, लेकिन उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। अपने तीनों बेटों को हारते देखकर महाकाल पूरी तरह बौखला गया। आखिरी उम्मीद में उसने विदेशी तलवारबाज कुरोगामी को मैदान में उतार दिया। अगले ही पल काले कपड़ों में रहस्यमयी योद्धाओं का दल चारों ओर से अग्निवीर को घेर लिया, लेकिन तभी अग्निवीर के गले का काला ड्रैगन ताबीज चमकने लगा। उसे देखते ही कुरोगामी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये ताबीज इसके पास कैसे? अगले ही पल आसमान से किसी अनजान योद्धा के कदमों की गूंज सुनाई देने लगी।